तो अब मैं जब सवाल ये पूछ रहा हूँ सर, हाँ हर बार दिल में ये ख्वाहिश तो होती है, एक इरादा तो होता है कि हमको ये 4 चीज़ें इस बार सीखना है, राइट, ये 2 चीज़ें करना है, ये वक्त तक कर लेना है, लेकिन हमारे लाइफ का स्केड्यूल इतना बिजी है, ज़िंदगी ऐसी फास्ट है कि वी समवेयर मिस आउट ऑन दीज माइलस्टोन्स एंड टारगेट्स, यस और नो। तो इसीलिए कीपिंग आवर रेगुलर स्केड्यूल ऑफ लाइफ इन माइंड, देन लेट्स मेक अ प्लान ऑफ एक्शन। हम क्या करते हैं अपनी लाइफ को पूरे जब प्लानिंग करते हैं इसको पूरा साइड में रख के फिर ऐसा एक प्लान बना लेते हैं, फिर उसको अपने बिजी स्केड्यूल, अपने लाइफ का जो रूटीन स्केड्यूल है उसमें वो प्लान को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, वो कभी फिक्स नहीं होता है। अंडरस्टैंड द पजल ऑफ योर ओन लाइफ एंड देन फाइंड द राइट पीस एंड फिट इट देयर। मेरा लाइफ का अलग है चक्कर, आपका अलग है, सबका अलग 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 है यहाँ पे, यस और नो। प्रॉब्लम इज वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। जब प्लानिंग के टाइम पे हम अपने आप को सुपर ह्यूमन समझ जाते हैं, एग्जीक्यूट के टाइम पे हम अपने आप को कुछ भी नहीं करते हैं। नहीं, यस और नो। देखिए हमारा, अब जैसे आई टोल्ड वी आर ऑल वन, देन आप मुझे खुलकर बात करने की पूरी इजाज़त देना। द रीज़न इज वी आर स्टैंडिंग विद अ पर्पस हियर। आप, you people have come with a purpose here, right? This has to no synchronize, no, we have to have the same coherence, तभी काम होगा, right? फिर आपको खामखा का हम ऊपर चढ़ा देंगे फिर काम होगा नहीं होगा। Let's practically work on certain things, very important. There has to be some outcome, and that outcome is what we will be defining now. एंड टू डिफाइन दैट आउटकम माय डियर टीचर्स इज दैट कि हमको हमारे सामने जो हमने लाइफ के टारगेट्स बनाए, ये खुद से नहीं हो रहा बनाने, वी नो, बिकॉज मुझे जब पूरी दुनिया के लिए काम करने का होता है बड़ा आसान है, लेकिन खुद के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है, यस और नो। एंड वी एज टीचर्स जैसे टीचर बन गए, पूरी दुनिया को हम नसीहतें, प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स सब दे रहे, बट पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, यस और नो। हाँ, दैट्स वाई वी आर हियर। Now we take that stick, not to scare you, beat you, but the stick is, to show us the right direction, right? So for that, dear teachers, our career, right, is divided into 5 stages. How many stages? How many stages? Now we need to now introspect, analyze, evaluate कि in which stage do I stand? सब लोग अलग 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 स्टेजेस में खड़े हैं। अरे यस और नो, मैं कौन से स्टेज में खड़ा हूँ, मुझे आई नीड टू असेस दैट, एंड फ्रॉम देयर व्हाट इज दैट आई हैव अचीव्ड एंड व्हाट इज दैट आई हैव टू अचीव, उसके लिए क्या चाहिए, नो, आइडेंटिफाई दोस पॉइंट्स एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। मैं पहले आपको ये 5 स्टेजेस इंट्रोड्यूस करूंगा, शैल आई? इज इट इम्पॉर्टेंट? करियर है सर, एक 25 साल का करियर है, 30 साल का करियर है, 20 साल, नहीं, ऐसा करियर हम नहीं, ऐसे ही वक्त नहीं निकालेंगे। हमको अभी नेक्स्ट इतना मीनिंगफुल बनाना है अपने करियर को कि भाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एफर्ट के लिए, राइट, दैट ग्रोथ इन योर ओन करियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन देयर इज ग्रोथ इन योर ओन करियर, ग्रोथ इन योर करियर का मतलब क्या है? 3 थिंग्स आई हैव सेड, attitude, skills and knowledge. When we have that attitude, right attitude, skills and knowledge, फिर बाकी के पूरे outcomes मिलते हैं। समझ रहे हैं? जब वो outcomes पे हम directly focus कर रहे हैं, without these internal outcomes नहीं मिलेगा। गाय अच्छी है, राइट, दूध भी मिलेगा, गोबर भी मिलेगा, दही भी मिलेगी, हर चीज मिलेगा। डायरेक्ट उस पर फोकस कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। किस पर? डायरेक्टली अगर मेरे लिए मैं बोल रहा हूं, फॉर अ टीचर, राइट, समझ रहे हैं? तो दैट्स व्हाई डियर टीचर्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन आवर करियर वेयर डू वी स्टैंड एंड व्हाट इज दैट वी हैव टू अचीव एंड हाउ इज दैट वी आर गोइंग टू अचीव। डियर टीचर्स, आवर करियर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस आई सेड? The first stage is called as a struggle stage. पहला stage क्या है? The second stage is called as a survival stage. The third stage is called, पहला क्या था? Second? Third is stability, stable stage. The stability stage. Okay? And the fourth is the success stage.
एंड द फिफ्थ इज द कंट्रीब्यूशन स्टेज. कितने स्टेजेस हो गए? बोलिए एक बार. Why am I discussing all these things? Is because, repeat after me, I'll tell this statement. Clarity, बोलिए, clarity gives conviction. Lack of clarity creates confusion. नहीं समझे? Clarity gives what? Conviction का मतलब क्या है? What is conviction? What is conviction? यकीन, सिंपल, द बिलीफ. राइट, जब इंसान के अंदर क्लैरिटी आता ना, उसके अंदर यकीन आ जाता, कन्विक्शन आता, जो भी काम कर रहा है मुझे मिलेगा, उसको समझ में आएगा. मैन देयर इज़ नो क्लैरिटी. मैं जब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, यहाँ से अगर मुझे किधर जाना है, अगर मुझे कहाँ बांद्रा जाना है, अगर उधर जाना है, मुझे रास्ता पहले से मालूम है, आई हैव क्लैरिटी. अगर बीच में कहीं ट्रैफिक भी होगा, अंदर गलियों से भी घुस के जाना है, आई हैव क्लैरिटी 100%. आई हैव द कन्विक्शन, बारिश हो तूफान हो मैं पहुंचूंगा. यस और नो? व्हेन देयर इज नो क्लैरिटी आई गेट कंफ्यूज, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, कैसे जाऊं. यस और नो? तो इंसान को उसके ज़िंदगी में अगर काम के अंदर यकीन लाना, मजबूती लाना, राइट, तो उसके लिए क्लैरिटी ज़रूरी है. अब मेरे करियर का क्लैरिटी क्या है? Right, that is what we are understanding now. This will give us the clarity of what is that we have achieved till now. Right, I hope everyone has got their own personal diary for this. Please, my humble request is that कि learning को, it's very very important that we have our own, right, a personal space where we are actually watching back, looking back. कि पीछे अगर पलट के देखेंगे तो हमारी learning एक जगह recorded रहना. वो सबसे पहला रेस्पेक्ट है लर्निंग का. यस और नो? इल्म अल्लाह का ख़जाना है, ज़रिया हमको बना रहा है. जो जैसा जिसकी क़दर इल्म की क़दर किया, उसको इल्म उतना मिला. यस और नो? वो क़दर जो है सबसे पहला चीज़, क़दर माशाअल्लाह आप इल्म को अच्छे तरीके से सुन के ले रहे हैं, वो इल्म का एक क़दर है, अदब है. यस और नो? यस. इल्म को एक सही जगह उसके मुकाम में लिख रहे हैं, वो एक उसकी कदर. आज एक किताब में लिख लिया, फिर किताब कहीं गुम गई, इधर जगह ऐसी जगह आप वैसे बुक में नोट कर दिए, फिर वो आपको मिल नहीं रही है, आपके वो ज़रूरतों वाली किताब नहीं है, तो फिर वो इल्म से कुछ फ़ायदा, नफ़ा होने से ज़्यादा नुकसान होता है. क्यों? वो इल्म पलट के हमारे लिए बदुआ करता है कि बिकॉज़ आपका ख़जाना था. किसका ख़जाना था? किसका? अल्लाह का ख़जाना था. अब जब अल्लाह अपनी फेवरेट चीज़ आपको दे रहा है तो कैसे रखते हैं भाई? यस और नो? अरे समझ रहे हैं बात नहीं? अब उसकी फेवरेट चीज़ जो बोल के दे रहा है, भाई मेरा ख़ास ख़जानों में से ख़जाना, ये बच्चों को बोलने की चीज़ है. आपको इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि हम खुद रियलाइज़ कर लें और फिर हमारे स्टूडेंट्स के अंदर ना ये अज़मत पैदा करे इल्म की कि ये ख़ास ख़जाना, वो उसका फेवरेट ट्रेजर दे रहा है, तो कैसे रखते हैं उसको? प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज हमको रिजल्ट्स हमारे चेंज करना है, तो ये पूरी जर्नी जो है ना, सबसे पहला चीज़ विथ व्हाट रेस्पेक्ट, नो, विथ व्हाट वैल्यू वी आर एक्चुअली रिसीविंग दिस एंड वेयर आर वी स्टोरिंग दिस एंड हाउ आर वी यूजिंग इट. ये पूरी चीज़ों पे यस और नो? तो इसके लिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट कि आपके राइट, एनी टाइम वी आस्क यू, अब ये पूरी जर्नी में हम आगे बढ़ेंगे, राइट, हमारे करियर का ग्रोथ हम उसके ऊपर काम करेंगे. जब पीछे पलट के देखिए, इतना इन्वेस्टमेंट कोई स्कूल नहीं करता, याद रखिए. दीज आर ऑल वेरी 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 एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स. समझ रहे हैं बात आप लोग? ये इतना नहीं मिलता, बट आपकी स्कूल आपके लिए इन्वेस्ट कर रही है. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अगर हम खुद स्पेंड करना चाह रहे हैं बाहर में, मार्केट में इतने कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स अभी भी अवेलेबल नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एवरी इंडिविजुअल. सो लेट्स टेक दैट विथ वैल्यू. समझ रहे हैं ना हम लोग? तो इसके लिए माय डियर टीचर्स, ये हमारी जो जर्नी आपके पास जो बुक्स में आप नोट कर रहे हैं, मैं आपको 1 साल के बाद बुलाया, मैम आइए, डे 1 में हमने जो सेशन किया था, आप
आपको कुछ, हाँ सर ये लीजिए ना, ये फर्स्ट डे का सेशन था, ये सेकंड डे का, ये आपने वो बोला था ना, वो मैम ने बोला था ना, वो बात वहाँ पे, ये मेरी पूरी लर्निंग इसमें है. हाउ ब्यूटिफुल दैट विल लुक. Tomorrow you will stand here. You will be talking to thousands of people. Don't you think so? वो दिन नहीं है हमारे लिए? अरे बोलिए ना भाई. 100% है. That is conviction. That is a strong conviction we should all have. जब हम बैठे हैं इसके इरादे से सीख रहे हैं कि खुद को बनाना है और इस इरादे से सीखे कि तो मुझे और आगे हज़ारों को उसको पहुंचाना भी है. अब उस इरादे से जब बैठते हैं तो उसी तरीके का काम अल्लाह हमारे से लेता है. जिसका जैसा इरादा उसका वैसा फैसला. यस और नो. तब आप अपनी किसी को बुक बता रहे हैं, सी लुक एट माय बुक, दिस इज हाउ आई हैड प्रोग्रेस, दिस इज हाउ आई हैड ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ. आपका 1000 बोलना और एक दिखाना. यस और नो. प्लीज, it's very important. One is professionally, we will also monitor your learning in terms of wherever you're recording it. Okay? And second, it's important for us as well, because this is a proof of evidence, a book of motivation for us कि tomorrow when we look back कि ये किताब हमको motivate करते हैं. उठ, तुझे ये काम करना है, तूने ये लिखा था. Yes or no? Yes? It's very, very, very important. I said before that, this is a proof of evidence for us.